शनि 7 फरवरी 2026 को मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। 13 अप्रैल तक ये अस्त स्थिति में रहेंगे। शनि के अस्त होने से आप सबके जीवन को किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलेंगे, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी। देखिए, शनि बड़े ग्रह हैं, महत्वपूर्ण ग्रह हैं, कर्म के कारक ग्रह हैं, आम जनता को दिखाते हैं। तो जब भी इनमें किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव जो होता है वो देखने को मिलता है। अब शनि अस्त हो रहे हैं तो इससे कुछ राशियों के लिए अच्छा भी हो जाएगा, जिनकी साढ़े चल रही थी या जिनकी ढैया चल रही है। सिंह वाले लोग हैं, धनु है, मेष है, इन लोगों को थोड़ी रिलीफ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्लेनेट उन्हें थोड़ा परेशान कर रहा था वो अब अस्त होकर के प्रभाव देने में थोड़ा सा छिड़ हो जाएगा। और जिन लोगों के लिए शनि योग कारक होकर के अस्त हो रहे हैं उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। दिक्कत मतलब कि कम अच्छे प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि ग्रह जो होता है उसकी स्थिति में जिस तरीके से बदलाव आते हैं उसी तरीके से वो अपने प्रभाव दे पाता है। अब यहाँ पर शनि अस्त हो रहे हैं मीन राशि में अपने खुद के ही नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद में, चूंकि उनका खुद का नक्षत्र है और उसमें जाकर के वो सूर्य से अस्त हो रहे हैं। और सूर्य गवर्नमेंट को दिखाता है, प्रशासन को, प्रशासनिक क्षमता को दिखाता है। शनि कर्म का कारक ग्रह है, लाभ का कारक है, क्योंकि इसके पास मकर और कुंभ राशि है। ऐसे में इसका अस्त होना ये संकेत करता है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कि गवर्नमेंट है, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग आम पब्लिक को, जो छोटे लोग होते हैं जो काम करते हैं, उनके लिए वो समस्याएं पैदा कर सकते हैं। मतलब किस तरीके की पॉलिसीज काम करें जिससे कि जो लेबर क्लास है वो प्रभावित हो, उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो, ऐसी संभावनाएं भी दिखेंगी। अब शनि चूंकि आपके शरीर के अंदर वायु की प्रधानता को दिखाता है, जो गठिया बतास इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में शनि का अस्त होना, कमजोर होना, इसका मतलब ये है कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं, काफी एज हो गई है, उनको यहाँ पर गठिया बतास, चलने फिरने में दिक्कत होना, ज्वाइंट पेन, इस तरह की चीजें भी बढ़ी हुई दिखेंगी, क्योंकि शनि प्लेनेट यहाँ पर वीक हो रहे हैं। फिर क्या होगा, मेष वालों के लिए थोड़ी सी राहत हो जाएगी, क्योंकि उनकी साढ़े साथी का जो प्रभाव है उसमें एक न्यूनता देखने को मिलेगी। इसी तरीके से सिंह की जो ढैया है या धनु वालों की ढैया है, उन लोगों को बड़ा अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि जो प्लेनेट उनके लिए रुकावटें डाल रहा था वो थोड़ा कमजोर हुआ है, तो अच्छा भी है। तो देखिए क्या क्या प्रभाव हो सकता है अलग अलग राशियों को, वो सब मैं विस्तार से बताऊं उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल में नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है। साथ में एक अनुरोध भी है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाया करें। देखिए, शनि जो ग्रह है बहुत दूर का ग्रह है, ये सोलर सिस्टम में सबसे दूर, सूर्य से बहुत ही दूर रहने वाला ग्रह है। बड़ा ठंडा नीरस प्लेनेट है और ये अभी मीन राशि में चल रहा है, वहां जाकर के ये कम्बस्ट हुआ है। तो शनि के जितने भी कारक तत्व हैं, हाउस लॉर्डशिप है, उससे जुड़ करके जो प्रभाव है वो थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। और शनि यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, सूर्य ग्रह से अस्त हो रहे हैं और सूर्य के नवांशा में, सिंह नवांश में वो अस्त की स्थिति में चलेंगे। तो देखिए, कुछ सावधानियां हैं जो सभी को रखनी चाहिए, क्योंकि ये सर्विस को, सर्विस सेक्टर को भी दिखाता है। तो जितने भी लोग नौकरी में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या प्राइवेट सर्विस में हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अधिक केयरफुल होकर के काम करिएगा, अपनी एनर्जी और ज्यादा काम में लगा दीजिएगा। और हर एक तरह के सर्विस को ये दिखाता है, तो आपकी कमी नहीं आने पाए, आपकी जो काम करने की क्षमता है वो नहीं प्रभावित होने पाए, इसके लिए आप अपने काम को और ज्यादा तेजी दे दीजिएगा और ज्यादा मजबूती दे दीजिएगा। क्या हो सकता है अलग अलग राशियों को, चलिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ मेष वालों के लिए। और यहाँ आप नीचे ध्यान से देख लिया करिए, इसमें मैं राशि का नाम मेंशन किए रहती हूँ। देखिए, जो मेष वाले लोग हैं, शनि आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, आपके साढ़े सातवें भी चल रही है, कर्म और लाभ के मालिक होकर के मीन राशि में अस्त हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो तीन तरह से आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। जो आपका मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ी हुई थी, उसमें आपको थोड़ी कमी
कमी महसूस होगी, जो बहुत अननोन फियर, घबराहट हो रही थी, क्योंकि चंद्रमा के पास जा रहे हैं शनि ना, तो अब उनका जो प्रभाव है थोड़ा कम हुआ है, तो मानसिक स्तर पर तो आपके लिए थोड़ा-सा ठीक हो गया है। लेकिन यहाँ यहाँ पर आप अपने जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं, गेन्स हैं, उसमें आपको थोड़ी कमी मिल सकती है, या आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, या जो आपका करियर ग्रोथ है, उसमें आपको थोड़ी-सी रुकावट महसूस हो सकती है। ऐसा होगा कि जैसे काम आपके प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, या रुक-रुक करके हो रहे हैं, या कोई प्रमोशन है, करियर ग्रोथ है, बिज़नेस रिलेटेड कोई प्लानिंग आप बहुत तेज़ी से कर रहे थे, तो अभी आपको ऐसा लगेगा कुछ दिन तक, लगभग 2 महीने तक, कि काम उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है, स्पीड में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विदेश से आपके जुड़े हुए काम हैं, उससे आप बराबर कनेक्ट होकर के रहिए, उसमें पूरा प्रयास डालते रहिए, ज़रा भी अपनी तरफ से कमी मत करिएगा, न तो काम करने में और ना ही किसी भी तरह का आप आलस अपने अंदर पैदा करिएगा, क्योंकि शनि कहीं न कहीं आपको यहाँ पर सुस्त करने वाले हैं। कर्म वाला ग्रह है ना, तो वो अस्त हो रहा, तो थोड़ा-सा और भी ज़्यादा वो लेज़ी आपको बनाना चाहेगा। और यहाँ पर जो आपकी डिसीज़न मेकिंग है, आपकी बुद्धिमत्ता है, वही इस तरह की हो जाएगी कि आपके कार्यों को भी वो गलत तरीके से संचालित कर सकती है, और आपसे गलत इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, करवा सकती है। क्योंकि पंचम के मालिक है ना आपके लिए सूर्य, वही आपके लाभ को, कर्म को अस्त कर रहे हैं। मतलब आपका गलत निर्णय, आपकी गलत कोई सोचने-समझने की जो क्षमता है, वो इस तरीके से हो जो आपकी इनकम और कार्य दोनों को प्रभावित कर दे। तो निर्णय क्षमता वगैरह जो भी आपकी है, उसको 2-3 बार चेक करके फिर आप कोई काम करिएगा। मतलब एक बार में कोई चीज़ को मत कर दीजिएगा, क्योंकि बुद्धि का मालिक है ना, सूर्य यहाँ पर मजबूत होकर के अस्त करेगा, आपके कर्म क्षेत्र को और आपके लाभ को। तो बुद्धि गलत डिसीज़न नहीं लेने पाए, इतना ध्यान रखिएगा और खूब यहाँ पर काम करिएगा। वृष वालों के लिए बात करते हैं, तो आपके भाग्येश और कर्मेश होकर के लाभ भाव में अस्त हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो कि योग कारक ग्रह हैं और बड़ी अच्छी स्थिति में चल रहे थे, अपने ही नक्षत्र में चल रहे थे, और वहां जाकर के ये अस्त हुए हैं। तो आपको यहाँ पर अपने करियर ग्रोथ में, फाइनेंशियल जो आपके गेन्स है, स्टडीज हैं, भाग्य पिता, इन सब चीजों में थोड़ी सी आपको रुकावट महसूस होगी। बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन थोड़ी होगी। और यहाँ पर जो आपका घरेलू पक्ष है, वो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, या जो आपकी मदर है उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बढ़ जाए, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी है सूर्य, जो कि आपके भाग्य को, कर्म को प्रभावित कर रहा है। तो मतलब मदर का बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर, या बहुत ज्यादा उनका डोमिनेंस आपके ऊपर बढ़ जाए, या घरेलू पक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी वजह से आपका फोकस काम में कम हो, तो इन सारी चीजों को आप अपने घर को और जो आपका वर्क प्लेस है, दोनों को बैलेंस करिएगा, जिससे आपको शनि के अस्त होने का जो दुष्प्रभाव है वो कम से कम मिले। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने करियर पे अधिक एनर्जी और टाइम स्पेंड करिएगा। बॉस, करीबी मित्र वर्ग, भाई बहन वगैरह की हेल्थ और उनके साथ जो तालमेल वगैरह है, उसको आप संभालते हुए चलिएगा। हालांकि आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि योग कारक ग्रह है, अस्त हुआ है थोड़े टाइम के लिए, पोजीशन उनकी अच्छी है, मतलब कि लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। इनकम में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। यहाँ पर आप शनि को खूब ताकत दीजिएगा मंत्रों के द्वारा। मिथुन के लिए बात करते हैं, आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी होके कर्म क्षेत्र में शनि अस्त हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका करियर है, ग्रोथ है, विदेश से जुड़ करके जो आपके काम थे, उसमें आपको थोड़ी सी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। और जो आपके बॉस हैं, पिता हैं, या जो आपका भाग्य है, स्टडीज है, वो सब यहाँ पर थोड़ी सी प्रभावित होंगी। ऐसा लगेगा कि चीजें उतना स्ट्रांगली नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा रुक रुक करके हो रही हैं। तो आप यहाँ पर अपने मेहनत को बढ़ा दीजिएगा, चाहे आप अध्ययन कर रहे हैं तो और ज्यादा फोकस के साथ में पढ़ाई करिएगा। फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। जो आपके बॉस हैं उन लोगों के साथ में तालमेल बिठा करके चलिएगा। नौकरी वाला जो क्षेत्र है, बिजनेस वाला, वहां अधिक सावधानी, अधिक मेहनत अपनी बढ़ाइएगा। लेकिन कर्म क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें, बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ अगर किसी भी तरह का डिफरेंस वगैरह चल रहा था, वहां आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये कारक ग्रह है आपका शनि, दसम में बैठ के सप्तम को देख रहा था, तो 8वें भाव की एनर्जी की वजह से जो थोड़ी बहुत वो फ्लक्चुएशन दे रहा था, तो अस्त होने से उसकी स्ट्रेंथ कम हुई है। तो ठीक है, वहां आपको रिलीफ मिल जाएगी। और जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, या जो आपके करीबी लोग हैं, या जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, कोई भी जो आपके अंदर विचार आता है, तो आप उसको एक बार में मत इम्प्लीमेंट करिएगा, उसको थोड़ा सा
2-3 बार रीचेक करिएगा कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं, क्या वो सही है? वो गलत तो नहीं कोई रिज़ल्ट दे देगा? क्योंकि यहाँ पर सूर्य अस्त कर रहे हैं और सूर्य आप लोगों के लिए पंचम भाव के मालिक हैं, ठीक है? तो वो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करना चाह रहा है। मतलब आपका कुछ गलत डिसीज़न, आपके कुछ गलत इनिशिएटिव्स जो है, वो आपके भाग्य को, एजुकेशन को, करियर को रोक सकती है। तो 2-3 बार रीचेक करके और अपनी मेहनत को आप कर्म क्षेत्र पर और स्टडीज़ पर बढ़ा देंगे, तब उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्योंकि 10वां भाव कर्म का है ना, और वहां पर शनि का अस्त होना। फिर कर्क वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि लगन वालों के लिए जो शनि प्लैनेट होता है, 7th का और 8th का लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में अस्त हो रहा है। किसी भाव में किसी भी प्लैनेट का अस्त होके बैठना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, लेकिन कर्क वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपके लिए एक तरीके से बाधक मारक की तरह से काम करते हैं। 7वें के मालिक है, अष्टम के मालिक होकर के भाग्य भाव में ये अस्त हुए हैं। कुछ चीजों में आपको रिलीफ मिलेगी, जैसे ऐसा लगेगा कि कुछ रुकावटें जो है वो थोड़ी सी आपकी कम हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके पैसे हैं, फाइनेंशियल जो आपकी ग्रोथ है, उन सबों में आपको एक कमी महसूस होगी। तो उसका वो आपको देखना है कि किस तरीके से आपकी जो इनकम है वो नहीं प्रभावित होने पाए, ठीक है? बाकी ये आपके लाइफ पार्टनर की जो हेल्थ है, या जो उसका इंटेलेक्ट है, या जो उसके डिसीजन वगैरह है, वो यहाँ पर थोड़े से वीक हो सकते हैं, तो उसको आप सपोर्ट कर दीजिएगा। या आपकी लाइफ में किसी भी तरह की जो मुश्किलें, बाधाएं बढ़ी हुई रही होंगी अभी तक, क्योंकि अष्टम का भी मालिक है ना, उसमें आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर जो भी आपके गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम है, मतलब कि जो आपके बॉस हैं, गवर्नमेंट है, या जो भी आपकी फाइनेंशियल जो इनकम है, उसमें आपको एक कमी, एक मंदी दिखाई पड़ेगी। लेकिन जितनी भी विवाद वाली चीजें होती हैं, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, मुकदमा, डिस्प्यूट, ऐसी सारी चीजों से भी आप अपना बचाव करिएगा, क्योंकि शनि अस्त होकर के देखेंगे तो जो 6वें भाव की समस्याएं होती है ना, उनको दूर करने में भी ये उतने सक्षम नहीं है। क्योंकि शनि, मंगल, राहु, सूर्य, ऐसे प्लेनेट जब 6ठे भाव को देखते हैं ना, तो वो संघर्षों का भाव है। वहां से जुड़ी हुई समस्याओं को ये प्लेनेट अपने एनर्जी से दूर कर देते हैं। तो अब शनि की जो दृष्टि जा रही थी 10वीं आपके 6ठे भाव पर, तो रोग, ऋण, शत्रु, कलह क्लेश, मुकदमे, विवाद, समस्याएं, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी कम महसूस होंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ रिलीफ मिली हुई है, क्योंकि शनि आपके योग कारक ग्रह नहीं है ना। तो अगर ये आपको किसी चीज में उलझा रहे थे, तो आपको थोड़ा यहाँ पर शांति रहेगी, ऐसा लगेगा कि कम है। लेकिन पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि ये आपका सप्तमेश भी है। तो जैसे आपकी बिजनेस डील है, आपका आपका हस्बैंड वाइफ है, उसका हेल्थ वगैरह नहीं खराब होने पाए, या उसमें स्वास्थ्य में कमी नहीं है, इतना ही ध्यान रखिए, बाकी आपके लिए ठीक है, राहत की बात है। सिंह वालों के लिए बात करते हैं, तो शनि आपके 6ठे और 7वें के मालिक होकर के अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग ये बना रहे थे, लेकिन ये आप लोगों के लिए अष्टम ढैया का भी निर्माण करके बैठे हुए थे। शनि का अस्त होना आपको काफी रिलीफ देगा। सिर्फ आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सप्तमेश भी है। बिजनेस डील वगैरह आपकी गलत नहीं होने पाए, व्यापारिक गतिविधियां जो है वो आपको प्रॉपर लाभ देती रहे, उसके लिए आप थोड़ा सा अधिक अवेयर हो जाइएगा। इसके अतिरिक्त शनि का अस्त होना अगर आपके काम में, नौकरी में, बिजनेस में, बच्चे, रिलेशनशिप, आपकी डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीजों को जो वो प्रभावित कर रही थी, मतलब कि आप निर्णय नहीं कर पा रहे थे, काम में रुकावट आ रही थी, उन सारी चीजों से आपको यहाँ पर काफी राहत मिलेगी। आपके लिए बहुत अच्छा है। पैसों में भी जो आपको रुकावटें आ रही थी, धन लाभ संचय नहीं कर पा रहे थे, उसमें आपको रिलीफ मिलेगी। जो ढैया का प्रभाव है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बढ़िया है, नौकरी वगैरह में आप और ज्यादा एनर्जी लगा दीजिए, बिजनेस को अच्छे से प्लान करिए, तैयार करिए, बच्चे, रिलेशनशिप, एजुकेशन, उधर फोकस करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। ढैया का जो दुष्प्रभाव मिल रहा था वो भी आपके लिए कम हो रहा है। कन्या के लिए बात करते हैं, तो शनि आपका योग कारक ग्रह पंचम और छठम 6ठे का मालिक होकर सप्तम भाव में अस्त हुआ है, योग कारक ग्रह अस्त हुआ है। तो देखिए, आपके संतान, बच्चे, रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग, स्टडीज, इन सारी चीजों में कमी देखने को मिलेगी। तो इन सारे क्षेत्रों पे तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ा दीजिएगा, मतलब कि पढ़ाई और मेहनत से करिए, बच्चों को लेकर के केयर अधिक बढ़ा दीजिए। अपनी प्रेम संबंधों में जो रुकावटें वगैरह आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं,
उन सबको लेकर के आप सावधानी रखिएगा। लेकिन ये क्रूर ग्रह है, तो छठे भाव का भी मालिक है, तो जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस या जो भी थोड़े बहुत एक टेम्परेरी मतभेद हो रहे थे, उन सारी चीजों में आपको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि शनि भले ही योग कारक ग्रह है लेकिन मेल्फिक प्लेनेट है, सप्तम भाव में मजबूत की स्थिति में चल रहा था, अब ये अस्त हुआ है तो अच्छा है। जैसे लड़ाई झगड़े विवाद, आपके पार्टनर की हेल्थ, इन सब चीजों में आपको एक रिलीफ देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके जो आपको रिजल्ट अभी तक काफी अच्छे मिल रहे होंगे, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। थोड़ी कमी इसलिए आएगी क्योंकि योग कारक ग्रह अस्त हुआ है, तो वो प्रभाव उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये कुछ चीजों के लिए अच्छा है, जैसे कि पार्टनर की हेल्थ, पार्टनर के साथ का जो संबंध होता है उसमें अगर कुछ तनाव वगैरह रहा होगा तो अब आपको शांति महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि संबंध बल्कि आपके सुचारू रूप से चल रहे हैं। बस स्टूडेंट लोग को यहाँ ध्यान रखना है, ज्यादा मेहनत करिएगा, पढ़ाई अच्छे से करिएगा। जो लोग रिश्ते में हैं, पार्टनर के साथ में थोड़ा अधिक टाइम स्पेंड करना, अधिक मेहनत करना अपने रिश्ते को बचाने के लिए, चलाने के लिए, बस इतना आप ध्यान रखिए। ओवरऑल आपके लिए ठीक है, विवाद वगैरह आपके यहाँ पर काफी कम हो जाएंगे। तुला वालों के लिए बात करते हैं तो आपका योग कारक ग्रह है, चौथे और पांचवे का मालिक होके छठे में अस्त चलेगा, तो देखिए कुछ चीजों के लिए तो आपको थोड़ी कमी महसूस होगी, क्योंकि योग कारक ग्रह शनि जैसा ग्रह छठे में अच्छा रिजल्ट करता है, क्योंकि उपचय भाव होता है। यहाँ पर ना दो तीन तरह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। पहले चौथे भाव को ले लेते हैं। अगर आपको कुछ घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, प्रॉपर्टी निवेश, रियल एस्टेट सेक्टर, फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट होता है, इनसे जुड़ करके आपके काम और जो चल रहे थे अभी तक बहुत तेजी से चल रहे थे, उसमें आपको थोड़ी एक यहाँ पर धीमी गति मिलेगी। ऐसे या तो आपके काम इस समय तक कंप्लीट हो जाएंगे, या थोड़ी सी रुकावट के साथ में पूरे होंगे, या जो निवेश वगैरह आप बाहर कर रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर पे, विदेश पे, ऑनलाइन वगैरह से जुड़ करके जो भी आपके काम चल रहे थे, यहाँ पर उसकी गति थोड़ी सी कम होगी। बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, आपकी स्टडीज है, थोड़ी स्लो होंगी। लेकिन जो आपकी लाइफ में एक अननोन फियर, डर, घबराहट, बेचैनी, अनावश्यक जो खर्चे आपके बढ़े हुए थे, क्योंकि शनि योग कार्यक्रम होने के बाद भी छठे में बैठ के अष्टम को, द्वादश को, थर्ड को देख रहा था, ठीक है, और मजबूत स्थिति में देख रहा था। अब क्या होगा कि थोड़े से वीक हुए हैं, तो जो अनावश्यक खर्चे हैं, इन सब चीजों में अब आपको राहत मिलेगी, कमी मिलेगी। ऐसा लगेगा कि जितना खर्चा करना था आपको, आप कर चुके हैं, आपके काम अब पूरे हो चुके हैं, थोड़ा आप रेस्ट करिए। और रिलेशनशिप और बच्चों को लेकर के एक्स्ट्रा अवेयरनेस बढ़ा दीजिएगा। पढ़ाई के ऊपर अभी तक आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 6 घंटे पढ़ लीजिएगा। प्रेम संबंधों को अधिक टाइम दे दीजिएगा, जिससे संबंध आपके अच्छे चले। निर्णय क्षमता 2 3 4 बार आप उसको रीचेक करके तब लीजिएगा, क्योंकि बुद्धि का मालिक पंचमेश अस्त हुआ है ना, तो मतलब निर्णय लेने में गलतियां हो सकती हैं, तो अपने बड़े लोगों की हेल्प ले लीजिएगा। बाकी आपके लिए ओवरऑल ये गोचर ठीक ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि शनि अभी भी मजबूत ही है। कहाँ मजबूत है? छठे भाव में बैठ करके अस्त हुए हैं, तो समस्याएं कुछ कम महसूस होंगी। रोग, ऋण, शत्रु, कलह, क्लेश, मुकदमे, ये जो स्नायु तंत्र की बीमारियां होती हैं, गठिया, बतास, इन सब में आपको राहत मिलेगी। कुछ अच्छा है, कुछ आपके लिए बुरा है। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो शनि जो ग्रह होता है आपका, बहुत ही अकारक ग्रह होता है। थर्ड और फोर्थ का लॉर्ड होके पंचम भाव में अस्त हुआ, बुद्धि के भाव में एक अस्त ग्रह बैठा है, मतलब कि आपकी बुद्धि को थोड़ा सा स्लो कर रहा है। लेकिन कुछ चीजों के लिए अच्छा है, आपकी मेहनत, पराक्रम, समस्याएं, इन सब चीजों को वो कम भी करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम हो रहे थे, मकान बन रहा था, गाड़ियां आ रही थी, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके आप बहुत अच्छे अच्छे जो निवेश कर रहे थे और प्रॉपर्टी को सेल करके पैसे वगैरह प्राप्त कर रहे थे, या प्रॉपर्टी आपकी काफी ग्रो कर रही थी, क्योंकि चौथे का मालिक है ना, अपने से दिति बैठ करके फोर्थ हाउस की चीजों को बढ़ा रहा था, तो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में थोड़ी सी आपको कमी महसूस होगी। लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं थी वो भी आपको थोड़ा सा कम महसूस होंगी। स्टडीज है, बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, इन सब चीजों को लेकर के जो आपकी मेहनत बढ़ी हुई थी, अब थोड़ा आपको रिलैक्स्ड फील होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत राहत की सांस ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक था शनि, आपसे बहुत मेहनत करा रहा था, बहुत आपका दिमाग चलवा रहा था, अब वो नहीं चलवाएगा, तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। पार्टनर के साथ जो भी आपके डिफरेंसेस आ रहे थे, चाहे वो मैरिड पार्टनर आपका हो, चाहे बिजनेस का पार्टनर हो, उस सब में भी थोड़ा सा जो रिलेशन है वो स्मूथ होगा। इनकम वगैरह में जो रुकावट आ रही थी वो भी ठीक होगी। स्पीच आपकी बहुत हार्श हो रही थी वो ठीक होगी, क्योंकि वो प्लेनेट जो आपको पीड़ित कर सकता था, शनि की दृष्टि थी ना आपके द्वितीय भाव पे, वाणी भी काफी रूखी हो रही थी वृश्चिक वालों की, क्योंकि वृश्चिक वाले बड़े इंट्रोवर्ट और बड़े सस्पिशियस से होते हैं, सब चीज अपने अंदर भरे रहते हैं, जब निकालते हैं तो एक बार में निकाल देते हैं मुंह खोल करके। तो बोली भाषा आपकी पहले की तुलना में थोड़ा सा ठीक हो जाएगी।
दाम्पत्य मैरिड लाइफ में ठीक है, काम वगैरह यहाँ थोड़े से रुकेंगे, बच्चे रिलेशनशिप इन सब चीजों को लेके एक्स्ट्रा अवेयरनेस कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। और कोई भी चीज आपके मन में अगर आती है, जैसे कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ विचार मन में आ रहा है, तो उसको एक बार में मत इम्प्लीमेंट करिएगा। कुछ आपने सोचा है, एक ही बार में मत आप उसको क्रियान्वित करिएगा, 2-3 बार उसको रीचेक करिएगा, ठीक है? क्योंकि शनि आपके थर्ड के भी मालिक है। थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, जहां से चीजें जन्म लेती हैं, जनरेट होती हैं। और शनि बैठे हैं बुद्धि के भाव में अस्त होकर के, तो मतलब जो विचार आप करेंगे, पता चला आप बिना सोचे उसको आपने कर भी दिया। तो वो सब चीजों को 2-3 बार चेक कर लीजिएगा, बाकी आपके लिए राहत है। अकारक गृहस्थ हो रहा है। धनु वालों के लिए शनि अस्त हो रहे हैं चौथे भाव में, धन के और थर्ड के मालिक होके चौथे में अस्त हो रहे हैं। कुछ चीजों के लिए देखिए अच्छा है, अकारक ग्रह था, थर्ड का मालिक था। शनि चौथे में जब आते हैं ना, तो मन में बहुत बेचैनी, घबराहट, एक अननोन फियर देते हैं, घर में एक अशांति का माहौल क्रिएट करते हैं। तो अस्त हुए हैं, तो इन सब चीजों में तो आपको रिलीफ मिल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे बच्चे वगैरह से आपको थोड़ी सी राहत लगेगी। मतलब कि जो घर में घरेलू पक्ष बहुत शनि की वजह से बड़े क्राइसिस में चल रहा था ना, कि मतलब घर में तनावपूर्ण माहौल है, बिल्कुल लोग खिंचे खिंचे से, सबका नेचर बड़ा ड्राई हो गया है। उन सब चीजों में आपको अच्छा लगेगा, घर में थोड़ी रौनक आ जाएगी, चहल पहल बढ़ जाएगी। लेकिन आपके धन के भी मालिक है सेकंड के, तो धन में आपको यहाँ पर थोड़ी सी कमी महसूस होगी। लेकिन समस्याएं जो थी वो आपकी कम होंगी, क्योंकि शनि यहाँ पर धनेश मार्केश कई एंगल से काम कर रहा था। तो धन वगैरह का जो स्लो है वो थोड़ा कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं कम होगा, थोड़ा ही कम होगा। जो आपकी समस्याएं बढ़ रही थी, विवाद, सब रोग ऋण शत्रु कलह क्लेश मुकदमे कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव चीजें, शनि चौथे में बैठ के छठे को भी एक्टिवेट करके बैठे हुए थे, कर्म को और आपके लगन के ऊपर दृष्टि डाले थे, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा सा ये परेशान कर रहे थे। उन सारी चीजों में आपको थोड़ी राहत रहेगी। बस पैसे बहुत तो कम नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी उसकी जो स्पीड है, गति है, वो यहाँ पर कम होगी। और सेहत में अगर शनि की वजह से कोई परेशानी आ रही तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगी। आपके अंदर जो एक सुस्ती चल रही थी, क्योंकि ढैया भी चल रही थी ना, चौथी ढैया लगा के बैठे हुए हैं शनि आप लोगों के लिए, तो ढैया के दुष्प्रभाव में आपको कमी दिखेगी, कमी दिखेगी। मन की अशांति थोड़ी सी यहाँ पर कम रहेगी, घर का माहौल ठीक रहेगा, माँ से तालमेल ठीक रहेगा। अच्छा है आपके लिए, काफी अच्छा है। कम से कम 2 महीने आप लोग शनि के अस्त होने में रिलीफ लीजिए, राहत की सांस ले लीजिए, अच्छा है। मकर वालों की बात करते हैं, तो आपके लग्नेश और धनेश होकर के थर्ड हाउस में शनि अस्त हो रहा है, आपका योग कारक ग्रह अस्त हो रहा है, इसलिए आप थोड़ी सी फिक्र की बात है। हालांकि तृतीय भाव में शनि मजबूत होते हैं, क्योंकि संघर्ष का उपजय का भाव है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अपनी हेल्थ का, अपने विचारों का, अपने सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान रखिएगा। विदेश से जो जुड़े हुए आपके काम अभी तक थोड़े अच्छे से चल रहे थे, वो थोड़े से यहाँ पर रुकेंगे। ऐसा लगेगा कि या तो ऑलरेडी इतने काम आपके हो चुके होंगे, ये भी हो सकता है। शनि जब तक नॉर्मल पोजीशन पर थे आपके तृतीय भाव में, उन्होंने फॉरेन फॉरेन लैंड से जुड़े हुए स्थान परिवर्तन, इस तरह की चीजें उन्होंने ऑलरेडी आपके साथ में करा ही दी होंगी। अब वो अस्त चल रहे हैं, तो केवल आप सेहत का ध्यान रखिएगा। और पैसे जो आपके आते हैं, आपके पास जो ओवरऑल इनकम होती है सेविंग के फॉर्म में, उसको लेकर के अवेयरनेस रखिए कि पैसे आपके ज्यादा खर्चे नहीं होने पाए, वेस्ट नहीं होने पाए। बस आप इतना ध्यान रखेंगे तो ये गोचर जो है शनि का अस्त होना कुछ चीजों में आपको राहत भी देगा। जैसे आपकी मेहनत यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी, भाग दौड़ आपकी थोड़ी कम होगी, जो शनि आपको बहुत दौड़ा रहे थे, या एक शनि इरिटेशन भी दे रहे थे। थर्ड हाउस में बैठ करके ये पंचम से कनेक्ट हो रहे थे, तो बुद्धि आपकी बहुत चला रहे थे, यात्राएं खूब आपकी फ्रिक्वेंट ट्रेवल हो रही थी। उन सब चीजों में आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। खर्चे आपके खर्चा जो है, धन का जो प्रवाह है वो कम महसूस होगा, तो अनावश्यक खर्च नहीं करिएगा, है ना। जब फाइनेंस का जब जरिया वो होता है, मतलब कि आवक जब कम होती है ना, तो खर्चे को कंट्रोल कर लेना चाहिए। मतलब धन कम आ रहा है तो आप खर्चा कम करो तो बैलेंस हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। बाकी ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह आपकी अच्छी रहेगी। सेहत का ध्यान रख लीजिए। कुंभ के लिए बात करते हैं, तो शनि 12वें भाव के लगन के मालिक होकर के द्वितीय भाव में अस्त हुए हैं। देखिए अच्छा है आपके लिए, कुछ चीज का अच्छा है। जैसे आपके जो फालतू के खर्चे हो रहे थे, अनावश्यक व्यय हो रहा था, फालतू की यात्राएं हो रही थी, परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा धन का व्यय हो रहा था, उन सब चीजों में आपको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश है ना, लग्नेश अस्त होता है तो स्वास्थ्य में वो कई बार दिक्कत देता है, या मन को थोड़ा सा वो अनिर्णय की स्थिति में लेकर के जाता है।
यहाँ आपकी जो बोली चाली है, बोल भाषा है आपकी, जो आप बातचीत करने का तरीका है, क्योंकि शनि थोड़ा सा रूखा प्लेनेट है, तो अब ये अस्त हुआ है तो कुछ चीजों के लिए अच्छा है। जो आपके बोलने की वजह से थोड़ी बहुत आप खुद भी परेशान हो रहे थे, या आपकी मदर या आपका जो घरेलू पक्ष था उससे जुड़ करके जो बोलने की वजह से ना ये कड़वाहट घर में पैदा हो जाती है, उस सब में आपको रिलीफ मिलेगा। खर्चे आपके यहाँ पर कंट्रोल होंगे, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और जो आपकी ओवरऑल इनकम है, मतलब कि गवर्नमेंट है, जो आपके ऑफिस के लोग हैं, मित्र वर्ग के लोग हैं, बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों से जुड़ करके जो भी काम अभी तक आपके चल रहे थे, या उसमें बहुत ज्यादा धन का व्यय हो रहा था, या उनसे जुड़ करके किसी तरह की आपके लिए कोई समस्याएं थी, उन सब चीजों में आपको रिलीफ मिलेगा। केवल अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना रहेगा, या कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो वहां थोड़ा सा 2-3 बार उसको रीचेक करिएगा, क्योंकि लग्नेश अस्त हो रहा है ना। लग्नेश का अस्त होने का मतलब होता है या तो उसकी सेहत में कमी आएगा, या उससे निर्णय गलत हो जाएंगे, बस इतना ही प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए खर्चों की दृष्टि से बहुत अच्छा है, काफी राहत है आपके लिए। मीन वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि अच्छे किस संदर्भ में है, आपके लाभ का और 12वें भाव का मालिक लगन पे ही अस्त हुआ है, चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे थे। जो आपको मानसिक पीड़ा बढ़ी हुई थी, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, अननोन फियर, उन सब चीजों में आपको काफी काफी रिलीफ मिलेगी। आपका मन थोड़ा सा शांत होगा, खर्चे आपके थोड़े से रुकेंगे, जो फालतू के वेस्टेज बढ़े हुए थे वो सब रुकेंगे। लेकिन इनकम में आपको थोड़ी यहाँ पर एक कमी महसूस होगी। कमी किस तरीके से, जैसे ऐसा लगेगा कि जैसे जो बहुत फ्लो के साथ में मनी आ रही थी वो थोड़ी सी रुक रुक करके आएगी, बस इतना आपके लिए है। बाकी कम्युनिकेशन वगैरह अगर कहीं आपका बिगड़ा हुआ था वो सब अब सुधर जाएगा। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ में अगर किसी भी तरह के डिफरेंसेस चल रहे थे, या कार्य क्षेत्र में किसी तरह की रुकावट बाधा आ रही थी, उन सब चीजों से भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शनि आपका कारक ग्रह है, 12वें का और धन का मालिक है, एकादश का। लगन पर आकर के मजबूत स्थिति में बैठ करके ना आपको भी इरिटेट कर रहा था, और आपकी मध्य साढ़े साथी भी चल रही है, तो जो भी परेशानियां आपकी थी ना, थोड़े 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा आपको शांति कमी महसूस होगी, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, तो रिलीफ की बात है, आप खुश हो जाइए। बस ये है कि पैसे आपके थोड़े कम आएंगे, क्योंकि 11वें का भी मालिक है ना। लेकिन 11वें का मालिक होकर लगन पे बैठा था उच्च भाव का, तो हेल्थ में परेशानियां दे रहा था लेकिन धन दे रहा था, तो यहाँ धन का फ्लो थोड़ा कम होगा, लेकिन हेल्थ में आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो पैसे आप ज्यादा खर्च मत करिएगा, ठीक है। जब खर्चा कम करेंगे तो जो वो कमी है वो कंपनसेट हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। इस तरह शनि का जो ये अस्त होना है मीन राशि में, सूर्य के द्वारा अस्त होना कुछ राशियों के लिए बड़ा अच्छा है, जैसे कि मेष वालों को, धनु वालों को और सिंह वालों को काफी रिलीफ मिलेगी। आप 2 महीने 2.5 महीने आराम से रिलैक्स्ड होकर के रहिए, सारा स्ट्रेस एक साइड में कर दीजिए। बाकी लोगों के लिए जिनके लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, तो उनके प्रभाव में थोड़ा कमी आएगी, तो आप शनि को स्ट्रेंथ दे दीजिएगा शनि के मंत्रों के द्वारा। ओम शम शनिचराय नमः। और शनि की वस्तुओं का इंटेक अपनी लाइफ में बढ़ा दीजिएगा। शनि क्या है, सरसों का तेल है, उड़द है, तो आप सरसों के तेल का उपयोग करिए खाने के रूप में। उड़द की दाल का आप उपयोग करिए, उससे आपको फायदा होगा। और गरीबों की खूब मदद करिए, जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी आप काफी हेल्प कर दीजिए, उससे सैटर्न खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर के अंदर जो हमारा पूरा स्नायु तंत्र होता है ना, जो कि नसों को संचालित करता है, इसके ऊपर भी शनि का प्रभाव होता है। तो जब वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो हमारे शरीर में पेन होता है, जगह जगह जो ज्वाइंट पेन होता है, कहीं मसल्स में पेन है, मतलब शरीर में कहीं ना कहीं वात का प्रभाव होना है। जो बॉडी में पेन होता है ना, वो हर जगह से वायु का प्रकोप बढ़ता है, मतलब कि वायु कहीं जाकर के इकट्ठी हो जाती है, जैसे हमारे सारे शरीर के अंदर सारी चीजें होती है ना, ब्लड होता है, वायु होती है, तो हर चीज का एक बैलेंस होता है, एक संतुलन होता है। तो शनि में किसी भी तरह का जब परिवर्तन होता है तो आपके स्नायु तंत्र को परेशान करते हैं। तो बराबर आप यहाँ पर एक्सरसाइज करते रहिए, बॉडी की अच्छे से मसाज, ऑयलिंग करिए, स्पेशली जो लोग अधिक एज के हैं उन लोगों को अपने जॉइंट वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको शनि से संबंधित जो समस्याएं हैं वो नहीं आने पाए, क्योंकि शनि बुढ़ापे को दिखाता है ना, और उसका कंट्रोल होता है आपके घुटने के ऊपर, और आपकी जो घुटने से लेके एंकल का एरिया है, मतलब घुटना आपकी मकर राशि हो जाती है, और घुटने से लेकर के एड़ी के बीच का जो एरिया होता है वो कुंभ राशि हो जाती है। तो शनि में किसी भी तरह का बदलाव आता है, शनि अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो घुटना और जो घुटने से लेकर के एड़ी तक का क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो वो नकारात्मक ढंग से आपको नहीं प्रभावित हो, नहीं परेशानी दे, इसके लिए आप एक्सरसाइज करिए, ऑयलिंग करिए, वॉक करिए,
और खान-पान आप अपना अच्छा कर लीजिए। और शनि जिनके लिए अकारक ग्रह है, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि शनि यहाँ पर थोड़े-से कमज़ोर हुए हैं, लेकिन ये नैसर्गिक कारक हैं कर्म के और इनकम के। तो हर एक व्यक्ति का कर्म नहीं रुकने पाए, कर्म का मतलब कि कोई भी काम। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ेंगे, वही आपका कर्म है। तो ऐसा नहीं है कि आप सुस्त हो जाएँ, पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप पढ़िए, खूब मेहनत करिए। बिज़नेसमैन हैं आप तो शनि अगर आपको नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर रहा है, तो ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप हाथ-पाँव मारिए, अधिक प्रयास करिए, इसी तरीके से आप नौकरी में करिए, जिससे कि शनि के नैसर्गिक कारक तत्व जो है वो आपको कमज़ोर होके ना रिज़ल्ट दें, बल्कि मजबूत होके रिज़ल्ट दें। लेकिन शनि जिन चीज़ों से आपको परेशान कर सकते थे, वहाँ आपके लिए रिलीफ हो जाएगी। ग्रह के प्रभाव को 2-3 एंगल से समझिए, उसके कारक तत्व, हाउस लॉर्डशिप और कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है, ये सारे कनेक्शन को कंबाइन करके तब रिज़ल्ट देखा जाता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ लाभ मिलेगा, समझ पाए होंगे कि क्या करेंगे शनि अस्त हो करके। और किसी भी ग्रह का अस्त होना केवल उसका एक पक्ष कमज़ोर कर होता है। शनि के कई तरह किसी भी ग्रह के कई तरह के बल होते हैं ना, षटबल होता है, विषोपक बल होता है। तो अगर कोई प्लैनेट अस्त हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लैनेट टोटल 100% खत्म हो गया है। कोई भी ग्रह खत्म नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं खत्म होता है। फ़र्क बस इतना पड़ता है कि चूँकि सूर्य हर एक ग्रह को अस्त करते हैं, तो सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में जो ग्रह आ जाता है, वो छिप जाता है, दब जाता है, दिख नहीं पाता है। इसका ये अर्थ होता है। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। नमस्ते।